जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में फिर से एक बार। आज हम बात करेंगे भगवान हनुमान जी के बारे में। जी हाँ, भगवान हनुमान जी के बारे में आज बात करेंगे और उनसे संबंधित एक कहानी के बारे में आपसे बात करेंगे जो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इतना कुछ पता होगा उस कहानी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हनुमान जी की कहानी को बिना किसी रुकावट के। तो नाम लीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान हनुमान जी ने आजीवन विवाह नहीं किया था, लेकिन उनका एक बेटा था मकरध्वज। पुत्र मकरध्वज के जन्म के पीछे की एक रोचक कथा है जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो कहानी को पूरा सुने और कहानी अच्छी लगी तो आगे शेयर कर दें। तो चलिए कहानी सुनाते हैं। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि वो आजीवन अविवाहित रहने के बाद भी उनका एक पुत्र पैदा हुआ था। श्री राम के अनन्य भक्त, अनंत बलशाली, समुद्र को एक छलांग में लांघ जाने वाले, सोने की लंका जलाने वाले बजरंगबली को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। हालांकि उनके पुत्र के जन्म की कथा कम ही लोग जानते हैं। हनुमान जी के पुत्र के जन्म कैसे हुआ आज बताते हैं। जब रावण भगवान राम से युद्ध हारने लगा तो उसने पाताल लोक के स्वामी अहिरावण को श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करने के लिए मजबूर किया। अहिरावण अत्यंत मायावी राक्षस राजा था। उसने हनुमान का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण किया और उन्हें पाताल लोक ले गया। जब इस बात का पता चला तो भगवान राम के शिविर में हाहाकार मच गया और उनकी खोज होने लगी। बजरंगबली श्री राम और लक्ष्मण को ढूंढते हुए पाताल में जाने लगी। पाताल लोक के 7 द्वार थे और हर द्वार पर एक पहरेदार था। सभी पहरेदारों को हनुमान जी ने परास्त कर दिया, लेकिन अंतिम द्वार पर उन्हीं के समान बलशाली एक वानर पहरा दे रहा था। दिखने में एकदम अपने जैसे वानर को देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने जब उस वानर से परिचय पूछा तो उन्होंने अपना नाम मकरध्वज बताया और अपने पिता का नाम हनुमान बताया। मकरध्वज के मुंह से पिता के रूप में अपना नाम सुनकर हनुमान अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले कि असंभव है, ये असंभव है, क्योंकि मैं आजीवन ब्रह्मचारी हूँ। फिर मकरध्वज ने बताया कि जब हनुमान जी लंका जलाकर समुद्र में आग बुझाने को कूदे थे तब उनके शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा था। जब वह सागर के ऊपर थे, उनके शरीर के पसीने की एक बूंद सागर में गिर गई थी, जिसे एक मकर ने पी लिया था और उसी पसीने की बूंद से वह गर्भावस्था को प्राप्त हो गई। उसने ही मकरध्वज को जन्म दिया। वह मकर पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, लेकिन श्राप के कारण मकर बन गई थी। बाद में उसी मकर को अहिरावण के मछुआरों ने पकड़ लिया और मार दिया। बाद में वह अप्सरा भी श्राप से मुक्त हो गई। यह सुनकर हनुमान जी ने मकरध्वज को अपने गले से लगा लिया। हालांकि अपने पिता के रूप में हनुमान जी को पहचानने के बाद भी मकरध्वज ने हनुमान जी को अंदर नहीं जाने दिया। इससे हनुमान जी प्रसन्न हुए। बाद में दोनों के बीच जमकर युद्ध हुआ और अंत में हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उसे बांधकर दरवाजे से हटा दिया और फिर श्री राम लक्ष्मण को मुक्त कराया। बाद में भगवान श्री राम ने मकरध्वज को ही पाताल का नया राजा घोषित किया। तो ये थी हनुमान जी के पुत्र की कहानी। आशा करता हूँ आपको बेहद अच्छी लगी होगी और कुछ नया जानकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके उसको सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके उन वीडियोस को भी देखें। तो चलिए आज्ञा दीजिए और कृपया करके नाम लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।